क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी की पहली कविता पढ़ेंगे। भारतवर्ष है सबसे प्यारा। सबसे पहले हम कविता का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा बताते हुए इसे सब देशों से न्यारा कहा गया है। इस कविता में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत की महिमा के बारे में, कि जो भारत को है सब देशों से न्यारा कहा गया है। न्यारा का मतलब अनोखा, सब देशों से अनोखा कहा गया है कि भारत जो है सब देशों से क्या है? अनोखा है। कविता का उद्देश्य का मतलब होता है संकेत। हमें कविता से क्या संकेत मिलता है? भारत की महिमा का गुणगान करना तथा देश प्रेम की भावना विकसित करना। क्या संदेश मिलता है हमें? कि जो भारत की प्रशंसा करना और देश प्रेम की, जो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होती है उसे उत्पन्न करना, उसे विकसित करना। भारतवर्ष है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे। कविता की इस पंक्तियों में यह बताया गया है जो हमारा भारत देश है वो सबसे प्यारा है, सब देशों से न्यारा है। न्यारा का मतलब होता है अनोखा। कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो सब देशों से क्या है? अनोखा है। हिमालय पर्वत को भारत का क्या कहा गया है? एक सुंदर ताज कहा गया है। जो हिमालय पर्वत है वो क्या है? भारत का एक सुंदर ताज है। जो सागर है चरण पखारे, चरण पखारे का मतलब होता है पैर। तो जो सागर है, जो समंदर है वो हमारे पाँव धोते हैं। कहते हैं कि गंगा जमुना पावन नदियाँ बहते जिनके जल के धारे। जो भारत में दो पवित्र नदियाँ बहती हैं, गंगा और जमुना, उसमें जिनके पानी की धारें निकलती हैं। कहते दो नदियाँ बहती हैं जिसमें पानी की धारें निकलती हैं। भांति भांति के अन्न फूल फल, औषधियाँ और रत्न जवाहर। कहते कि अलग अलग तरह के फूल और फल जो भारत में पाए जाते हैं। औषधियाँ जड़ी बूटी होती है और रत्न जवाहर क्या होते हैं? कीमती पत्थर होते हैं, वो भी भारत में पाए जाते हैं। कहते हैं कि अलग अलग तरह के फूल और फल पाए जाते हैं भारत में, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। और भारत में से हमें बहुत ही कीमती पत्थर भी मिलते हैं। श्रम करते दिन रात खेतहर, हर्षित होते धान उगाकर। कहते हैं कि जो किसान है, खेतहर होता है किसान, किसान क्या दिन रात मेहनत करते हैं और धान उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। जब वो अनाज उगा लेते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं कि हमने जो अपना काम कर लिया। दिन रात मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं। भारत माता हम तेरे सूत, सदा तेरे गुणगान करें। कहते कि भारत माता हम तेरे सूत, सूत का मतलब संतान। इस पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो भारत माता हम तेरे बच्चे हैं, हम सदा तेरा ही गुणगान करेंगे। गुणगान का मतलब होता है प्रशंसा। हम तेरी ही प्रशंसा करेंगे। पालन करती हो हम सबका, सदा तुम्हारा मान करे। क्या कहते हैं कि जब भारत माता तू हम सबका पालन करती है, हम सदा तेरा क्या करेंगे? आदर करेंगे। हम तेरा क्या करेंगे? मान करेंगे। इस कविता में भारत की महिमा की गई है कि भारत में किस तरह से सब कुछ पाया जाता है और क्या कि हमें अपनी मातृभूमि का क्या करना चाहिए? सदैव क्या करना चाहिए? सम्मान।